हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको इस सभा में स्वागत है। आज का दिन उद्धार के बारे में कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा ताकि इसके द्वारा स्पष्टता आ जाए। कई किस्म की विचारधारा इसके बारे में चारों तरफ फैलाते हैं, इसलिए ये नैरेटिव सीरीज में इसको भी इंक्लूड किया है। आमतौर से जो मसीही उद्धार की संदेश जब बताया जाता है, ये इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, सरल है, आसान कदम है और जो लोग इसको स्वीकार करते हैं, इनको इस प्रकार से बताया जाता है कि देखो, ये तो बिल्कुल मुफ्त है, आपके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं। कुछ कदम आपको उठाना है, कुछ विश्वास की बात है, आपको विश्वास करना है कि आप एक पापी इंसान है और ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया है और यीशु को अपने दिल देना है और अंदर आप यीशु को स्वीकार करना है और ये एक एक पापी की प्रार्थना जो है मेरे पीछे पीछे बोले, अगर ये आप करेगा तो आपको उद्धार मिल जाएगा। ये उद्धार मिलने से फायदा आपको ये है कि देखो, आखिर में अंतिम गंतव्य स्थान जो है हर एक इंसान के लिए सिर्फ दो स्थान रखा गया है। एक है स्वर्ग, दूसरा है नरक। और स्वर्ग में आपको जाना है तो प्रभु यीशु मसीह को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं स्वीकार किया तो फिर नरक में चले जाएगा। नरक बहुत खतरनाक जगह है। आग और गंधक जो है वहां पे जलते रहते हैं, बहुत खतरनाक है। आज के जमाने में ये संदेश भी लगाने बताने के लिए लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि ये प्रलोभन और धमकी के रूप में व्याख्या इसका हो सकता है। इसलिए सुसमाचार भी आज बहुत हल्के रूप में लोग प्रचार करते हैं, ये संदेश भी ठीक से बताते नहीं हैं। तो ये अलग-अलग किस्म की जो विवरण है उद्धार के बारे में बताया जाता है। हाँ, वचन के अनुसार ये बताते हैं यूहन्ना 1:12 में जिस प्रकार से लिखा है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा तो आप सीधे जो है परमेश्वर की संतान बनने की अधिकार परमेश्वर ने दिया है। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, देखो जी, ये लोग जो उद्धार पाए हुए कहते हैं, उनके जीवन में ऐसे कोई खास परिवर्तन तो दिखाई नहीं देते हैं। आम जनता, जो साधारण जनता जो चारों तरफ जी रहे हैं, बिल्कुल इनका जीवन भी उसी तरह है। अभिलाषाओं, लालसाओं जिसके साथ आम जनता संघर्ष करते हैं, ये लोग भी उसी के साथ संघर्ष करते हैं। इनका जीवन में ऐसे कोई परिवर्तन तो दिखाई नहीं देते हैं और हारा हुआ जीवन ये भी जीते हैं जैसे सब लोग जीते हैं और उनके जीवन के मूल्य जो है दूसरे लोगों से कुछ भिन्न नहीं है। अगर ये मसीही है करके इनके ऊपर इल्जाम लगाए जाए, कोई ऐसी सबूत नहीं है ये स्थापित करने के लिए सचमुच में ये मसीही है, तो यह तो बहुत गंभीर बात है। उनके जीवन की शैली इतना संस्कृति के साथ मिले जुले चलते हैं कि कोई अंतर दिखाई नहीं देते हैं। तब इनको डिफेंड करने वाले, उनके लिए बोलने वाले लोग इस प्रकार से बोलेंगे, देखो देखो, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। देखो, उद्धार कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक किसी ने मसीह को स्वीकार किया एकदम उसका जीवन ऐसे बदलते नहीं है। ये तो शुरुआती है, कार्य प्रगति पर है और धीरे धीरे जो है ये ठीक होते, धीरे धीरे ठीक होते जाएगा और ये बदलावट बहुत धीरे धीरे है, वैसे कोई खास तो दिखाई नहीं देगा। आप जो कह रहे हैं सच है, लेकिन मसीह आते समय जो है ना, ये सब कुछ बदल जाएगा और उसी दिन आपको फर्क पता चलेगा। इस विधि से उनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि हाँ, सच है कि प्रभु यीशु मसीह की कीमती लहू लहू हमारे लिए
छुटकारे के दाम में चुकाया गया है, लेकिन जो पवित्रीकरण की बात है और जो महिमा किया जाने की बात है, ये तो धीरे-धीरे प्रोग्रेसिवली होने वाली चीज है। अंत में ही इसका फर्क दिखाई देगा। नए सृष्टि की वास्तविकता एकदम दिखाई नहीं देता। ये सारे जो नैरेटिव्स है, विवरण जो है हमारे चारों तरफ तरफ चलते हैं, और कोई ड्रामेटिक चेंज अपनी व्यवहार में, चरित्र में दिखाई नहीं देता। और बहुत लोग मेरे साथ सहमत होकर बोलेंगे, बिल्कुल सच बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। इतना एकदम तो कुछ बदलावट नहीं दिखाई देगा, हम तो संसार में रहते हैं ना। मैं एक बात कहना चाहूंगा, स्वयं पर केंद्रित एक जीवन, अपनी स्वयं के ऊपर केंद्रित एक जीवन, और जिस रीति से मेरे जीवन चल रहे हैं उसकी अनुसार जो धर्मशास्त्र जो है उसका भी परिभाषा देने की मैं कोशिश करूं। सम, समा मतलब परमेश्वर की शांति, संपन्नता और बहुत किस्म की आशीषें, स्वर्ग, अंत में स्वर्ग जाने की, और परमेश्वर की पूरे असीम धन जो है उसकी वारिश बनने की, बहुत सारे चीजें इसमें हैं। हमें कुछ करना भी नहीं, बढ़िया लेन देन दिखाई नहीं देता, कम खर्चा ज्यादा फायदा, चीप एंड बेस्ट जो कहते हैं ना, एक स्मार्ट डील, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट, बट बहुत फायदा मिलते हैं, सस्ता और उत्तम। अभी लो। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, तो मसीह है तो ऐसे करो, एक ऐसे टी शर्ट पहनो, उसमें लिखा होगा ना, स्माइल, जीसस लव्स यू, मुस्कुराओ, यीशु तुमसे प्यार करते हैं, दुनिया ये देखने पाए, ऐसे टी शर्ट पहन के घूमो भाई, क्यों शर्माते हो। कई किस्म की विवरण आपके चारों तरफ है। कुछ स्पष्टता आज मैं लाना चाहूंगा, इन विवरण को, विस्तारों के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए हम कोशिश करेंगे। उद्धार क्या है? ये जिस बाइबल के अनुसार हम उद्धार के बारे में जब पढ़ते हैं, ये एक अद्भुत आनंद योजना जो सुसमाचार के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसके द्वारा परमेश्वर एक पापी को धर्मी ठहराते हैं। कैसे पापी को? जो पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके नाम को पुकारते हैं, प्रभु करके पुकारते हैं। मसीह के क्रूस पर किया हुआ, उस खत्म किया हुआ काम के आधार पर परमेश्वर वो व्यक्ति को धर्मी ठहराते हैं। ये एक बड़ी आनंद योजना है। इसके बारे में और मैं आगे बताऊंगा। यूहन्ना 3:16 सब लोगों को सुपरिचित एक हिस्सा है, एक वाक्य है। और रोमियो 10 की 9 से 13 तक जो पद है, वो भी बहुत स्पष्ट रूप में इसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर अपनी मुंह से अंगीकार करें, क्या अंगीकार करें? प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, वो ही इज द लॉर्ड, मेरा जीवन का प्रभु है वो, उनका प्रभुत्व, उनका राज्य मेरे जीवन है में है, और वो मेरा प्रभु है। सिर्फ ये नहीं है कि एक्सेप्टिंग जीसस, यीशु को स्वीकार करें, दिल यीशु को दें, वो कथन बाइबल के अनुसार की कथन नहीं है। यस, ये प्रभु कहने के पहले कुछ बात अंदर हो रहे हैं, बाहर ये बात शब्द निकल के आ रहे हैं, यीशु मेरा प्रभु है, अंगीकार कर रहे हैं। ये शब्द मुंह से निकल के ये कन्फेशन के रूप में अंगीकार करते हैं, उसके पहले अंदर क्या हो रहे हैं? दिल में ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उनको मुर्दों में से जिलाया। ये जो पद बोलते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसमें कम से कम 3 बातें शामिल है।
पहली बात, वो स्वर्ग की महिमा छोड़ के शरीर को धारण करके इस संसार में जन्मा और एक इंसान के रूप में जिया। दूसरी बात, हमारे पापों की खातिर वो मारा गया और गाढ़ा गया। ये तीनों बातें जब पूरी होते हैं, तब ये बात निकल के आते हैं, मुर्दों में से वो जी उठा। तो अंगीकार कर क्या करते हैं, ये सारी बातें उनके मनुष्य धारण करके, मनुष्य अवतार लेके इस संसार में आना, पापों के खातिर मारा जाना, और पिता परमेश्वर ने मुर्दों में से उनको जिलाया, ये तीनों बातें स्पष्ट रूप में आते हैं। ये मन में विश्वास करते हैं और उस विश्वास की आधार पर ये इकरार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है। हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार, ये दोनों के द्वारा धार्मिकता और उद्धार हमको मिलते हैं। 13 पद कहते हैं कि जो भी उनके नाम को पुकारते हैं, यीशु के नाम को पुकारते हैं। बहुत ही सुंदर बात नहीं लगता? ये बहुत ही सुंदर है। चाहे कोई भी किस्म की मनुष्य हो, यीशु के नाम को पुकारते हैं, ये विश्वास अंदर करते हुए उनको परमेश्वर धार्मिकता और अंत में उद्धार उनको देते हैं। प्रेरितों की क्या पुस्तक 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि उद्धार और किसी में नहीं है, एकमात्र एक नाम है स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में दिया गया एकमात्र नाम है प्रभु यीशु का नाम, वही उद्धार करता है। मैं आपको ये सवाल पूछना चाहूंगा, जब आप उद्धार पाए हुए हैं, कहते हैं, क्या आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के नीचे लाया है? क्या यीशु आपके जीवन के ऊपर प्रभुता करते हैं, राजा होके आपके जीवन के ऊपर प्रभुता करते हैं? किसको इस उद्धार की जरूरत है? कौन से मनुष्य को इस उद्धार की जरूरत है? कई लोगों को पूछते हैं, आप कब प्रभु यीशु मसीह को के संतान बना? वो तो बोलते हैं कि आप पूछ रहे हैं क्रिश्चियन कब बना, पूछ रहे हैं। देखो, मैं तो जन्म से ही मसीह है, खानदानी रूप से हम कई पीढ़ियों से हम मसीही लोग हैं। तो ये सवाल पूछने के मतलब क्या है? एक बात साफ परमेश्वर के वचन बताते हैं, अपनी माँ बाप की जो धार्मिकता जो है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। हर एक इंसान व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, और ये प्रक्रिया उनके जीवन में आने के लिए प्रभु के सामने अर्पित करना बहुत जरूरी है। कई माँ बाप को मैंने देखा है कि जब उनके बच्चे छोटे उम्र के होते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल की, और बोलते हैं कि इनके लिए प्रार्थना करना, ये आगे बढ़ने से पहले ये यीशु को अपने दिल में स्वीकार करें, यीशु को अपने दिल दें। और कई लोग बड़ी खुशी के साथ बताते हैं, हमारे 6 साल का बेटा जो है ना, उसने आज अंगीकार किया और उसने बोला कि यीशु को मैं अपने दिल देता हूँ। बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी मैं समझ सकता हूँ, मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर। लेकिन ये बच्चा जो है, आगे बढ़ते जाते हैं, उसकी जवानी में जाते हैं, इसको परमेश्वर के डील-डोल में वो बढ़ते हैं और ये परिवर्तन उनका जीवन में आते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर एक इंसान, कोई भी परिवार में पैदा हुआ हो, मसीही परिवार में पैदा हुआ हो, मैं कहना चाहूंगा, व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु मसीह के पास आके, यीशु के इस संसार में आना, अपने पापों के लिए मारा जाना, गाढ़ा जाना, और तीसरा दिन मृतकों में से जी उठना, इन चीजों पर विश्वास करके, प्रभु करके, उनको अंगीकार करके, उनके प्रभुता के नीचे एक जीवन जीना महत्वपूर्ण है। जिस पाप से हमें छुटकारा मिलते हैं, कई लोग बोलते हैं, मैंने तो ऐसे कोई बड़ा पाप तो किया नहीं है, मैं तो सीधा इंसान हूं, मैंने ऐसे कोई कत्ल नहीं किया है, ऐसे कोई पाप किया नहीं है। जिस पाप के जिक्र परमेश्वर के वचन में है, रोमियो 5 अध्याय की 12 पद से लेके आगे आप पढ़ के देख लीजिएगा, खास करके 12 पद में इस विषय के जिक्र है कि
एक मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा पाप आया और सब में फैले गए। एक मनुष्य के द्वारा ये आया और उसके बदले 17 पद में एक बात कहते हैं, उधर भी एक मनुष्य का जिक्र है। एक मनुष्य आदम की अनाज्ञा कार्यता के कारण से सारे मानव जाति पापी बन गए हैं। उसके अंदर पाप का मूल है जो ओरिजिनल सिन कहलाते हैं। वैसे ही एक ही मनुष्य प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर जो मनुष्य बन के आया, उसी एक की आज्ञाकारिता के कारण उसकी धार्मिकता हमारे लिए गिना जाता है और पाप से छुटकारा पाके एक जीवन में राज्य करने की बात वही उस अध्याय में, उस हिस्से में आपको पाया जाता है। परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। ये छुटकारा शब्द रिडीम, ये जो शब्द परमेश्वर के वचन में जो इस्तेमाल किया है, खास दो शब्दों को इसी के लिए इस्तेमाल किया है। इन शब्दों का मतलब इस प्रकार से है, मान लो कि एक गुलाम जो बेचा गया है गुलामी में, उस बाजार में जाके कीमत चुका के कोई और उसको उस गुलामी से छुटकारा देके अपना बनाते हैं, वो एक बात हो गई। मार्केट से खरीदना, कीमत चुका के खरीदना, वो एक बात होगी। दूसरा एक शब्द जो है, सिर्फ कीमत चुका के उसको खरीदा नहीं, छुटकारे की दाम चुका के उसको आजाद किया, हमेशा हमेशा के लिए। फिर और कोई तुम्हें खरीद नहीं सकता और किसी की गुलामी में तुम कभी नहीं जा सकता। एक दूसरी बात है, क्या बात बोला? दो बात। एक तो कीमत चुका के गुलामी से मुझे खरीद लिया किसी ने, और दूसरा उसी व्यक्ति ने ऐसे खरीद लिया, पूरा दाम छुटकारे की दाम चुका के मुझे उन्होंने आजाद किया है। ये बात वचन में हमें मिलते हैं। ये दोनों बातें ध्यान में रखिए। इसी को ध्यान में रखते हुए पहला पत्रोस पहला अध्याय की 18 और 19 पद आप लोग जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पवित्र मेमना, जो उनकी बेशकीमती लहू की दाम चुका के हमें खरीदा। मेरे प्रियो, आप कभी इसके ऊपर ध्यान दिया कि मेरा छुटकारे का दाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह की बेशकीमती लहू मेरे छुटकारे के दाम। दिल में कह दीजिए, मेरे छुटकारे के दाम, बहुत कीमती दाम चुकाया गया है, मैं खरीदा गया हूं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय की 20 पद में भी यही बात निकल के आते हैं। हम खरीदे गए हैं, पवित्र, निर्दोष और कीमती लहू जो मेमने की लहू है, इसी के द्वारा हम खरीदे गए हैं। पूरा दाम चुका के खरीदे गए हैं। तो क्या इस बात को आप अंगीकार करते हैं कि जिसने मुझे खरीदा मैं उसी का हूं, मैं अपना नहीं हूं? इस बात को भी साथ ले लीजिए। क्या उनको कहने के लिए तैयार है, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मुझ पर दया करो प्रभु। तीसरी बात, मैंने बोला कि उद्धार परमेश्वर की एक अनंत योजना है और इसका असर जो है, नतीजा जो है, अनंतता के लिए होगा। अभी से लेके अनंत काल से लेके अनंत काल तक इसकी नतीजा होगी। ये परमेश्वर की आनंद योजना है। ये अनंत योजना जब शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं, थोड़ा सा इसका झलक देखने के लिए, विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, इसका आनंद योजना का झलक देखने के लिए रोमियो 8 अध्याय की 29 से 32 पद तक आपके सामने बाइबल खोल कर देख लीजिए। कुछ शब्दों को आपके सामने मैं बताना चाहूंगा, वहां जो इस्तेमाल किया है पहला पत्रोस 1-2 में भी, और इन बातों को आप देखते हैं। ये पहली एक शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है, पहले से जाना है। पहले से जाना है, पहले से जाना है, फॉर नॉलेज ऑफ गॉड।
ये पहले से जाना है, ये सिर्फ वो नहीं है कि क्योंकि वो परमेश्वर है, सब कुछ वो जानते हैं, इसलिए मेरे बारे में भी पहले से वो जानता था। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक ऐसी जानकारी नहीं है। फिर ये क्या है? परमेश्वर मुझ में पहले से ऐसे जानकारी व्यक्तिगत रूप में मेरा जानकारी उनका था कि मुझ में पहले से वो मगन हो रहे थे। ही वॉज डिलाइटेड इन मी। कब से? बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जगत की उत्पत्ति के पहले से मुझको वो जाना व्यक्तिगत रूप में, और मुझ में वो मगन होते थे। ये हमारे बुद्धि के समझ के परे है मेरे प्रियो। दूसरा एक शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है, वो है पहले से निर्धारित किया। पहले से निर्धारित किया। ये जो प्री डेस्टिनेशन जो है, इसको लेके कई लोग बड़ी वाद विवाद में चले जाते हैं। मैं उसी में चले जाना नहीं चाहता। जब ये पहले से निर्धारित किया है, वो शब्द जब सुनते हैं, इस चीज के ऊपर ध्यान दो। ये मत पूछो कि मुझे क्यों निर्धारित किया, उसको क्यों नहीं निर्धारित किया। वो बात में मत जाओ, पूरा चीज खो जाएगा। इस चीज पर ध्यान दो, मुझे पहले से निर्धारित किया, या जिन लोगों को निर्धारित किया, किस चीज के लिए निर्धारित किया? मसीह के या उनके पुत्र की समानता में बनने के लिए पहले से निर्धारित किया है। अनंत योजना देख पा रहे हैं मेरे प्रियो? जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे जाना है, और उसी समय जो है मुझे एक अलग करके निर्धारित किया कि मैं उसके पुत्र की समानता में बन जाऊं। तीसरी जो शब्द वहां पे आपको दिखाई देते हैं, वो है कि ऐसे लोगों को उन्होंने बुलाया। कम, आ जाओ, मेरे पास आओ। यह बुलाहट जो है, फेसबुक में जो फ्रेंड रिक्वेस्ट देते हैं ना, मुझे अपना दोस्त बनाओ करके, और उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, इनकार भी कर सकते हैं, ये ऐसी बुलाहट नहीं है। ये कोई ऐसे निमंत्रण नहीं है। ये बुलाहट जो है, क्या है, इसको समझना है तो एक ऊंचा कोर्ट या कचेरी जो है, वहीं से जो समन तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें वहां आना पड़ेगा करके एक समन आते हैं, उसमें बहुत बड़ी अधिकार उसके साथ जुड़े हुए हैं। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए एक बुलाहट जो नकार नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी बुलाहट एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, इसको हल्का ना समझे। एक आनंद बुलाहट आपके जीवन में आए हैं, उसी के लिए आपने समर्पित किया है। एक चौथा शब्द वहां पे आते हैं, वो है धर्मी ठहराया। उसके बारे में बाद में बताऊंगा। और एक पांचवी शब्द है महिमा भी दिया। महिमा भी दिया। देखो, जगत की उत्पत्ति के पहले से एक ऐसी योजना, ये 5 बातें जो समझाया, उसको ध्यान में रखने की कोशिश करें। वचन को फिर से पढ़ कर देख ले। तो ये उद्धार में सचमुच होते क्या है? ये उद्धार जो है, क्या नहीं है, मैं पहले बताऊंगा। क्योंकि कई लोगों ने यह बताया होगा कि मसीह को स्वीकार किया ना, बस अभी किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। जब मसीह आएगा, आप स्वर्ग में चले जाएगा। बस आपका पासपोर्ट जो है स्टैंप हो गया है, वीसा मिल गया है आपको। उद्धार में जो कार्य होते हैं, ये सिर्फ ये नहीं है मेरे प्रियो। वचन कहते हैं यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उन्हें स्वीकार किया, उन्हें क्या? परमेश्वर की संतान होने की अधिकार दिया है। संतान होने की अधिकार दिया है। यह बाद में नहीं, ही मरने के बाद संतान बन जाएंगे, नहीं। आज जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को आपने स्वीकारा है, उस दिन से आप परमेश्वर की संतान है।
उसकी डीएनए जो है आपका जीवन में है, उसका जीन जो है आपका जीवन में है, संतानों के जीवन आप जी रहे हैं जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितना उनसे जन्मा है। इन शब्दों को इस्तेमाल किया है, वहां यह लिखा है कि यह मांस और लहू के द्वारा या मनुष्य की इच्छा के द्वारा हुआ नहीं है, इट्स गॉड, परमेश्वर के द्वारा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा हुआ इतनी बड़ी बात जो है, इसी को हम उद्धार कहते हैं। इन पदों को मैं स्पष्टता इसलिए देना चाहता हूं, कई शब्दों को हम बेमतलब की इस्तेमाल करते हैं। विश्वास करना, मसीह पर विश्वास करना, इसका मतलब क्या है? खास करके यूहन्ना के इंजील से कुछ चंद बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा समय की कमी के कारण से। यूहन्ना की इंजील में विश्वास करने के शब्द जो है एक बहुत खास रीति से इस्तेमाल किया है। उस मतलब को आपको समझने की जरूरत है और इसको जांचने की भी, आजमा के देखने की भी जरूरत है कि सचमुच में मैंने विश्वास किया है, मैं अपने आप को विश्वासी कहला सकते हैं। यूहन्ना के इंजील में ये विश्वास शब्द जो है एक क्रिया के रूप में, वर्ब फॉर्म उसमें इस्तेमाल किया है। ये नाउन फॉर्म में जो पिस्टिस या फेथ उस रीति से नहीं, एक क्रिया के रूप में पिस्टेयो, वो जो शब्द जो है इस्तेमाल किया है क्रिया के रूप में। उसका मतलब क्या है मैं बाद में बताऊंगा क्यों ये क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया है। ये भौतिक रीति से कुछ बातों को स्वीकारना नहीं है, ये कार्य रूप में हरकत में आने वाली कुछ चीज इसमें है। जो यूहन्ना के इंजील में यह शब्द जो है करीब 100 बार इस बात को यूहन्ना की इंजील में आपको मिलते हैं। अगर बाकी सुसमाचारों के साथ तुलना करके देखना है तो मत्ती में सिर्फ 10 बार ये बात आते हैं, मरकुस में 10 बार आते हैं, लूका में 9 बार आते हैं और यूहन्ना में कितनी बार? 100 बार। आप देख लिया ना कितना अंदर है। मतलब यूहन्ना इस बात को एक बड़ी खास शब्द के द्वारा शब्द जैसे आपके सामने रख रहे हैं, कुछ खास मतलब को लेके ये हमारे सामने लाना चाहते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय के 14 पद में जो इस क्रिया में शामिल हुए हैं, जो विश्वास किए हैं, उनको बिलीवर या विश्वासी उस शब्द इस्तेमाल किया है। सो यह विश्वास जो है एक क्रियात्मक विश्वास है, एक भरोसेमंद विश्वास है, एक समर्पण की विश्वास है। ये एक पासिव चीज नहीं है, ये एक लेबल नहीं है कि किसी के ऊपर लेबल लगाए जाए, लेबल लगाने से बन जाते हैं। कोई जगह में एक दुकान में मैं गया था और मैंने बोला फलाने चीज की ये चीज है, वो तो हम लेबल लगा के दे देंगे जी, इधर तो ऐसे ही चलते हैं। ये लेबल नहीं है मेरे प्रियो, ये क्रियात्मक विश्वास, भरोसा और समर्पण के साथ जुड़े हुए चीज है। यूहन्ना की इंजील में 6 अध्याय की 28-29 पद में कोई प्रभु के पास आके, खास करके जो फरीसी लोग जो है प्रभु के पास आके इस बात के बारे में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आप बताओ कि तो हम परमेश्वर का कार्य करना है तो कौन सी ऐसे कार्य करें, कुछ कार्य बताएं हम करेंगे। यीशु ने बोला सबसे बड़ा कार्य यह है कि टू बिलीव, मुझ पर विश्वास करना, यह सबसे बड़ी कार्य होगा। परमेश्वर के काम तुम्हें करना है तो यह है, यही से शुरू करो, मुझ पर विश्वास करो। यह विश्वास का मतलब आज क्या है? जैसे मैंने बताया भौतिक रीति से कुछ विचारों को अपनाना नहीं है ये बात, ये उससे बहुत बढ़कर है। ये
एक ऐसी जीवन बदलने वाले सच्चाइयों में गहरे रूप में शामिल होना है। क्या है? जीवन बदलने वाले सच्चाइयों में गहरे रूप से शामिल होना है। ये विश्वास के साथ जुड़े हुए कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ध्यान से सुनिए, 5-6 बात जल्दी से मैं बताऊंगा। विश्वास के साथ जुड़े हुए कुछ बातें यूहन्ना क्या-क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, विश्वास के साथ जुड़े हुए है जन्म लेना। यूहन्ना 1 की 12 और 13 बहुत शक्तिशाली बात है। लाइफ गिविंग, जीवन देने वाली बात है जन्म होना। विश्वास की जीवन देने वाली प्रक्रिया को ये दर्शाते हैं जन्म लेना। जितनों ने विश्वास किया उसको क्या हुआ? परमेश्वर के संतान के रूप में वो जन्म लिया। दूसरा कुरिन्थियों 5 की 17 में भी यही बात निकल के आते हैं। जो मसीह यीशु में है वो नया नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातें बीत गई, एक नई जीवन, नई सृष्टि हो गई है। यीशु मसीह पर विश्वास करना एक आत्मा के द्वारा नए जन्म लेने वाली बात है। यही चीज था जो निकोदेमुस को बोला था ना, जो नए जन्म पाना, जब तक नए सिरे से जन्मा नहीं परमेश्वर का राज्य को देख भी नहीं सकता, उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकता। नए जन्म हुआ है। विश्वास के साथ जुड़े हुए पहली बात, नए जन्म हुआ है, बर्थ has happened। दूसरी बात, विश्वास के साथ जुड़े हुए उसको ढूंढने वाले, सीकिंग, ढूंढने वाले बन जाना। यूहन्ना 6 अध्याय की 2 पद में और 26 पद में आप देख लीजिए। 2 अध्याय की 6 अध्याय के 2 पद में कई लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और उसको ढूंढ रहे हैं। 26 पद में जो है आपको पता है, उसके पहले से 5 रोटी से उन्होंने 5000 को खिलाया। मसीह एक दूसरे जगह चले जाते हैं और लोग उनके पीछे पीछे आते हैं और पूछते हैं कि स्वामी आप कब पहुंचे थे इधर? हम लोग आपको ढूंढ रहे थे। यीशु मुड़ के उनको बोल रहे थे कि तुम लोग क्यों ढूंढ रहे थे, मुझे पता है। तुम लोग इसलिए ढूंढ रहे हैं कि रोटी खाया और मजा आया ना, इसलिए ढूंढ रहे हैं। कई लोग तलाशी है और कुछ लोग ढूंढने वाला है। तलाशी जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको भी उसको भी। मैं कई चीजें आजमा के कई धर्मों को मैं आजमा के देख रहा हूं, अभी तक कुछ स्वीकार नहीं किया, आजमा के देख रहा हूं। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं ले लूंगा। उस रीति से तलाश करने वाले हैं और कुछ ढूंढने वाले हैं। लेकिन विश्वास के साथ ढूंढने वाले जो है वो एकमात्र एक चीज को देख रहे हैं। यूहन्ना की इंजील में ये जो ढूंढने वाला, सीकिंग जो शब्द है, उसके साथ जुड़े हुए 2 और शब्द है, पाए और पहचाने। ढूंढने वाले चीज को पाए, ये नहीं है कि जिंदगी भर ढूंढते रहे, वो नहीं है। अगर एक चीज को तुम देख रहे हैं तो ढूंढने वाले हैं, तलाश वाले नहीं है। अगर वो चीज ढूंढ रहे हैं तो उसको पाए और पहचाने, उसको पहचाने। कोलोसियों के 3 का 1 से लेकर 3 पद जो है पढ़ के देख लीजिएगा। वहां लिखा है कि अगर मसीह यीशु तुम्हारे लिए मरा है तो उन स्वर्गीय वस्तुओं को खोजी रहो, उन चीजों के ऊपर मन लगाओ और खोजी रहो, उसको पाओ और पहचानो। ये पाओ और पहचानो, ये ढूंढने वाली जो बात है, सीकिंग, ये शब्द जो है करीब 34 बार यूहन्ना की इंजील में आया है। यूहन्ना की इंजील की शुरुआत में 1 अध्याय की 38 एंड 39, वहां पे यूहन्ना के 2 चेले जो है यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे। जब यूहन्ना ने बोला ना, पर जगत की पाप की बोझ को उठाने वाला परमेश्वर की पवित्र मेमना ये है करके इशारा दिया, तब जो ये लोग उनके पीछे आने लगी और यीशु ने मुड़ के पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो भाई? और उन लोगों ने बोला, आप कहाँ रहते हो गुरु? गुरुजी आप बताइए, आप कहाँ रहते हो? आओ, आके देख लो। और वो गया और देखा और उनके साथ रहा। पहला अध्याय की 41 पद में
अंद्रयोस जो है पतरस को कह रहे हैं, हमने पा लिया, मसीह को पा लिया। सीकिंग, विश्वास के साथ जुड़े हुए अगले शब्द है वो ढूंढना। एक और चीज विश्वास के साथ जुड़े हुए 150 बार के ऊपर ये यूहन्ना की इंजील में दिया गया है। टू बिलीव इज ए मूवमेंट। विश्वास करना एक जगह में रुकने वाली एक बात नहीं है। आपके नोट्स को देख लीजिए, कई पदों को वहां पे दिया गया है। ये एक गति को दर्शाते हैं। एक ऐसी गति, आना और जाना, जाना और आना, जाना और आना, एक जगह में रुक के रहने के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, मैं पूछना चाहता हूं, कितने साल हो गया आप कहते हैं कि मसीह पर विश्वास किया, कितनी प्रगति आपने किया है? एक गति आपके जीवन में है, एक मूवमेंट हो रहे हैं, एक ऐसी मूवमेंट आप प्रभु के करीबी में और प्रभु आपके करीबी में आने वाला एक मूवमेंट, उसमें बने रहते हुए जाने वाला एक मूवमेंट, विश्वास की एक कदम से अगले कदम पर जाने वाला एक मूवमेंट, एक स्तर से दूसरा स्तर तक उठने वाला एक मूवमेंट। ये मूवमेंट आपके जीवन में हो रहे हैं। यूहन्ना 13 के 30 पद में लिखा है कि मसीह से दूर होकर जाना, वहां लिखा है कि वो रात था। एक जगह रुके रहना नहीं, बदलावट और गति विश्वास के साथ जुड़े हुए चीज से। विश्वास करने वाले जो कहते हैं ना, उनके जीवन में इन चीजों को जरूर उनको समझाना है कि विश्वास करना सिर्फ ये नहीं है कि हाँ विश्वास करता हूं, मैं वोट दे दूंगा, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है इसके लिए मैं वोट दे दूंगा, ये नहीं है। एक और चीज विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, उनके संग चलना, वॉकिंग। 6 अध्याय की 46 पद यूहन्ना की, वहां पे लिखा है कि जो बातें प्रभु ने बोला, कई लोगों ने बोला कि ये तो बहुत कठिन बात है, हम तो इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और उस दिन से लेके उनके साथ चलना उन्होंने छोड़ दिया। वॉकिंग, ये चलना जो है, किस चीज को बाइबल पुस्तक में दिखाते हैं? ये अपनी जीवन शैली और उसकी तरीके को दर्शाते हैं। यूहन्ना 12 की 35 में, जब तक रोशनी है रोशनी में चलते रहो। 8 की 12, एक ऐसे दैनिक जीवन की कदम रखना कि यीशु के पीछे चलना। जो मेरे पीछे चलते हैं वो अंधकार में नहीं चलते, उनका जीवन शैली और तरीका बिल्कुल अलग है। एक और बात उसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो है जानना। यूहन्ना की 6 अध्याय की वर्स 69, 69 पद, और 4 अध्याय की 42, 6:69 में इस प्रकार से चेले लोग कहते हैं, जब सब लोग निकल गया था उस समय पतरस पूछते हैं, स्वामी हम कहां जाएं? और वो कहते हैं कि हम इस बात को विश्वास किया और जान लिया कि तुम इस्राएल की पवित्र है। क्या है? विश्वास किया और जान लिया। विश्वास के साथ जुड़े हुए बात है जानना। 4 की 42 में जो समैरिटन वुमन जो है, समरिया स्त्री जो है, उसकी बातें सुनकर जो लोग आए थे, थोड़ी देर के बाद प्रभु की बातें सुनने के बाद वो बोलते हैं कि अब हम विश्वास इसलिए नहीं करते हैं कि तुमने जो बात बोला है, लेकिन हमने खुद सुना है और हमने जाना है। पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं उसको जानना चाहता हूं। सुनना और जानना। यूहन्ना की 17 की 8 और 3 पद, ये भी आप देख सकते हैं। उसको जानना ही अनंत जीवन है। उसको जानने की एक सफर में आप है, आपके अंदर ये जानने की इच्छा है, मैं उसको जानना चाहता हूं। जिस पर मैंने विश्वास किया है, भरोसा रखा है, उसको मैं जानना चाहूंगा। मेरे प्रियो, ये आपके अंदर है कि नहीं?
एक और बात विश्वास के साथ जुड़े हुए, वो है आज्ञाकारी। विश्वास करो और आज्ञा मानो। बिलीव एंड ओबे। यूहन्ना 3:36 पद जो है बहुत सुंदर है। वहां लिखा है कि जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाते, उसके अंदर है, या वो अनंत जीवन पाते हैं। लेकिन जो उसकी आज्ञा नहीं मानते, पुत्र या जीवन उनमें नहीं है। विश्वास किया और अनंत जीवन पाया। विश्वास करने की ऑपोजिट में क्या बताया है? जो उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं। विश्वास करना और आज्ञा मानना, ये दोनों चीज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास की बात ये समझना और समझाना बहुत जरूरी है। नए जन्म होना, उसको ढूंढने वाला बनना, एक जगह रुके न रहना, प्रगति जीवन में होना है, और एक ऐसे जीवन कार्य तरीका बदलते हुए संसार से बिल्कुल एक विकल्प में जीने वाला एक जीवन, दैनिक जीवन की जो हर एक कदम जो है, और यीशु को जानने की इच्छा रखते हुए उसमें बढ़ते जाना और उसकी आज्ञा मानना, ये सारी चीजें विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। जब उद्धार के बारे में बताते हैं, कई ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। प्रायोगिक बातें अगले सभा में मैं बता दूंगा। कुछ शब्दों को अच्छी तरह समझना है। उदाहरण के लिए, धर्मी ठहराया जाना। धर्मी ठहराया जाना ये कानूनी शब्द है। इसका विपरीत है दोषी ठहराया जाना। ये विलोम शब्द है। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय की एक पद अगर आप देखें, और कहते हैं कि तुम्हारे किसी के साथ कोई भी मुकदमा है, कचहरी में जाए, जज जो है वो बातें सुनवाई होगी, और उसके बाद वो निर्दोष व्यक्ति है उसको धर्मी ठहराएगा, और जो दोषी है उसको दंड की आज्ञा भी देगा। हम इस बात को जानते हैं कि धर्मी ठहराया जाना एक न्याय के शब्द है, एक कानूनी बात है। रोमियो 3 अध्याय की 36 पद, उसके साथ समय बिताना, 3:36, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने जो कार्य किया जो मनुष्य से असंभव था, वो इसलिए किया कि वो न्यायी और धर्मी ठहराने वाला बन सके। किस संदर्भ में मैं इस बात को बोल रहे हैं? व्यवस्था विवरण 25 की 1 में बताया कि न्यायी का काम क्या है? जो निर्दोष है उसको धर्मी ठहराना, जो दोषी है उसको दंड देना। जो प्रोवर्ब्स नीति वचन जो है 17 की 15 में लिखा है, जो दोषी है उसको धर्मी ठहराने वाला बड़ी निंदनीय बात करते हैं। जो दोषी है उसको धर्मी ठहराने वाला। हम लोग कैसे थे? सब धर्मी थे? नहीं, हम लोग दोषी थे। तो ये दोषी को धर्मी ठहराएगा तो क्या यह निंदनीय बात बन जाएगी? परमेश्वर इस कारण से असमंजस में नहीं पड़ा। वो एक ऐसे कार्य को किया, हम कह सकें कि ये मनुष्य से असंभव है। कोई एक ऐसे व्यक्ति जो दोषी है उसको धर्मी ठहराए और खुद जो है धर्मी रहे। न्यायी और धर्मी ठहराने वाला, इसको समझाना है तो मैं सिर्फ इतना एक शब्द में बताऊंगा कि पूरा सुसमाचार जो है इस वचन की अंदर समा हुआ है। कई खंडों तक बात करने के लिए विषय इसी में है। पूरा सुसमाचार यहीं पर समा हुआ है। यह है सुसमाचार। एक दोषी व्यक्ति को धर्मी ठहराने के बाद वो खुद
धर्मी रहें। ये काम जो है परमेश्वर ने किया, इसलिए इस वचन के मध्य बिंदु जो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। यह धर्मी ठहराना एक ऐसे कार्य है, यह एक ऐसे कार्य है कि जिसमें परमेश्वर ने एक पापी को मेल मिलाप करते हैं। इतना नहीं कि उसका पाप माफ करते हैं और छुटकारा देते हैं और उसको धर्मी के समान स्वीकार करते हैं और उसके साथ ऐसे बर्ताव भी करते हैं। ये कैसे हुआ? ये हमारी धार्मिकता नहीं है मेरे प्रियो। हमारे बदले मसीह हमारे पापों को उठा के जो मृत्यु सहा और उसकी धार्मिकता हमें पहनाया, इस बात को समझना बुद्धि के लिए बहुत कठिन है। विश्वास करना सिर्फ सहमत होना नहीं है, एक दया की याचना करते हुए और उसके पीछे दौड़ना है मेरे प्रियो। क्या यह धर्मी ठहराया जाना सिर्फ एक कानूनी बात है? अवस्था बदल गई लेकिन चरित्र ऐसे की ऐसे छूट गया। मेरा स्टेटस तो बदल गई लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। विश्वास के द्वारा मसीह के साथ हम जुड़ गए हैं। यह धर्मी ठहराया जाना सिर्फ एक कानूनी बात नहीं है कि उसने तो यह घोषणा किया है। यह सिर्फ हमारा स्टेटस बदलने वाली बात नहीं है। बहुत गहरे रूप में रैडिकली एंड परमानेंटली हमेशा के लिए एक ऐसी बदलावट हमारे जीवन में हुआ है। वो पुराने जीवन में वापस चले जाना और पाप में अपने जीवन बिताना ये बिल्कुल नामुमकिन है। जो मसीह यीशु में आए हैं वो ऐसे जीवन कभी नहीं जी सकते हैं, क्योंकि ये नए सृष्टि बन गया है। नए जीवन की शुरुआत इसके जीवन में हुआ है। ये एक मृत्यु और पुनरुत्थान की एक रूप को सामने रखते हुए वो कहना चाहते हैं। गलतियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 19 और 20 पद हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के संग जुड़े हुए जीवन जो है वो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। पापमय पुराना जीवन मिट गई है। सुन ले मेरे प्रियो, यह सिर्फ हमारा स्टेटस बदलने वाली बात नहीं है। यह ऐतिहासिक खतना नहीं है। विश्वास के द्वारा मसीह में जुड़ जाने की कारण से नई जीवन की सहभागी होना है। इस बात को जाने, विश्वास के द्वारा यही बड़ी बात हमारे जीवन में हुआ है। रोमियो 6:5 में कितना सुंदर रीति से दिखा है कि कैसे हम यीशु के मृत्यु और जीवन में शामिल होते हैं जीवन की नए चाल चलने के लिए। एक और शब्द जो विश्वास के साथ उद्धार के साथ जुड़े हुए इस्तेमाल करते हैं वो है सब्स्टिट्यूशन। एक अदल बदल के कुछ काम हुआ है। क्या अदल बदल के काम हुआ है? यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 4 और 5 पद में कुछ अदल बदल हुआ है। क्या अदल बदल बदल हुआ है? हमारे दुखों को ये परमेश्वर की पवित्र मेमना अपने ऊपर उठाया। यह परमेश्वर के दास हमारे संकट को अपने ऊपर उठाया और हमारे बदले वो छेदा गया। हमारे अधर्म उस पर डाला गया। हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया। क्या अदल बदल हुआ है आपको दिखाई दे रहे हैं? आप कैसे धर्मी ठहराया गया आपको पता चल रहे हैं। एक बड़ी अदल बदल हुआ है, एक बड़ी सब्स्टिट्यूशन हुआ है।
हमारी शिफा के लिए उस पर दंड पड़ी, उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। इम्प्यूटेशन एक ऐसे गिना जाना, वो एक इसी के साथ जुड़े हुए शब्द है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की 21 पद, वहां भी इस प्रकार से लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया है। पाप बन गया है। हमारे पाप को उसने शेयरिंग नहीं किया, वो खुद हमारे लिए पाप बन गया है, ताकि उसको उसका हमारे लिए पाप बनने के कारण, मरने के कारण हम धार्मिकता के लिए जिए। दिस इज द ग्रेट एक्सचेंज। कितनी अद्भुत बात है। एक और बात है, प्रोपिशिएशन शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं। पाप के खिलाफ परमेश्वर की क्रोध उठते हैं, जलते हैं, और उसको शांत करने वाली बात। ये प्रोपिशिएशन जो शब्द है, ये परमेश्वर को उसकी जो क्रोध जो भटक रहे हैं उसको शांत करने के लिए एक बहुत ही सुंदर तस्वीर पुराने नियम में आपको मिलते हैं। वो है प्रायश्चित का टकने के बारे में। पुराने नियम में मर्सी सीट के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता है ना। मर्सी सीट, ये प्रायश्चित का टकना एक ऐसी स्थान है जहां मनुष्य और परमेश्वर मिल सकते हैं। परमेश्वर के क्रोध जो भटक रहे हैं, लेकिन वहां पे उसको शांति हुआ है, क्योंकि उस प्रायश्चित के टकने के ऊपर मेमने के लहू की छिड़काव हो रखा है। उसकी कारण से परमेश्वर के साथ एक पापी जन मिल सकते हैं। वो बुलाते हैं, किरूबों के बीच में उस प्रायश्चित के टकने के पास आके मुझसे मिल ले। यीशु हमारे लिए मरा, हमारे बदले मरा। रोमियो की 5 अध्याय की 1 पद में इसलिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कारण और उसमें धर्मी ठहराने से परमेश्वर के साथ हमारा शांति हुआ है, हमारा मेल मिलाप हुआ है। क्योंकि पहला पत्रोस 2 के 26 में लिखा है, वो खुद जो है हमारे पापों को अपने शरीर में उठाया, ताकि हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जिए। अडॉप्शन एक और शब्द है इसी के साथ जुड़े हुए, गोद लेना। पुत्र बन गए हैं यूहन्ना 1:12 में, जो विश्वास करने के द्वारा। यूहन्ना रोमियो 8 की 15 से लेकर 17 पद तक जब पढ़ते हैं, ये शब्द गोद लेने के शब्द वहां पे निकल के आते हैं। और आगे ये कहते हैं कि ये गोद लेना, इसका संपूर्णता जो है प्रभु यीशु मसीह जब आएगा उसकी संपूर्णता दिखाई देगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें गोद लिया है, उसकी आत्मा की छाप हमारे अंदर लगाया है, और वो आत्मा हमें गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है। एक कुर्बानी की प्रेम के द्वारा हुआ है। परमेश्वर के दास जॉन स्टॉट द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट करके एक किताब है, उसमें वो इस प्रकार से कहते हैं कि वो फिरौती या मुक्ति धन मांगते हैं और उसी मुक्ति धन को वो देते हैं, और वो मुक्ति धन वो बनते भी है। सचमुच में यही हुआ है मेरे प्रियो। अपने अंदर मत तलाश करते ना रहे कि परमेश्वर पता नहीं मुझे इतना प्रेम क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ होगा मेरे अंदर जिस कारण से वो मुझसे प्रेम करते हैं। नहीं नहीं मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 7 के 7 में जिस प्रकार से बताया गया है, इसराइल, मैं तुमसे इसलिए नहीं प्यार करता कि तुम बहुत बड़े जाति थे और बहुत अच्छे लोग थे, इस कारण से नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए प्रेम किया। हाँ प्रभु, बोलो बोलो बोलो, कुछ कारण तो होगा ना। क्या, क्यों प्रेम किया बताओ। वो बताते हैं, मैं तुम्हें इसलिए प्रेम किया क्योंकि मैंने तुम्हें प्रेम किया। द लॉजिक ऑफ डिवाइन लव। मैंने तुम्हें इसलिए प्रेम किया, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रेम किया, और कोई कारण नहीं है।
क्या आज भी उसके प्रेम से हम वंचित रहते हैं? उसके ऊपर हमारी संदेह आते हैं। इस उद्धार के लिए आपने और मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया? हमारा हिस्सा था क्या था? इफिसियों 2 की 1 से लेकर 10 पद तक पढ़ के देख लीजिएगा। हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें सिर्फ इतना ही था, जो पाप उनके ऊपर हमने डाला, या जो पाप लेके हम आए, उस बोझ में दबे हुए, वही हमारा कंट्रीब्यूशन था। पिता परमेश्वर ने वो उठा के उसके ऊपर डाल दिया। इसके अलावा और कोई कंट्रीब्यूशन आपने इसमें नहीं दिया। अब पाप में मरे हुए थे, ऐसे लोगों को उन्होंने उठाया। हमने और कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया। मार्टिन लूथर द 5 पिलर्स ऑफ रिफॉर्मेशन करके कहते हैं, सिर्फ विश्वास के द्वारा, सिर्फ अनुग्रह के द्वारा, सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा, सिर्फ मसीह के द्वारा, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए हम सिर्फ यही गाना गा सकते हैं, मैं अपने हाथ में कुछ भी नहीं लेके आता, तेरे क्रूस से मैं लिपटे रहना चाहता हूं। क्या आप इस बात को समझा कि आपने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया? उद्धार कहां से आया? मसीह यीशु और उसकी क्रूस पर किया हुआ काम के अलावा, जीरो, नथिंग एल्स। हम इसके योग्य नहीं हैं, ना हम इसको कमा सकते हैं, और वो हमें दिया गया। इसका परिभाषा है, इसका मतलब है अनुग्रह। ये अनुग्रह का परिभाषा है। ये छुटकारे को, ये उद्धार को कौन संभालते हैं? उद्धार पाए हुओं को। कठिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, ये आपके आश्वासन देने वाली बात हो। इट इज क्राइस्ट हु कीप्स हिज चिल्ड्रन। परमेश्वर के वचन कई बातें यूहन्ना की इंजील से आपके नोट्स में दिया है। 6 की 29, 46, 44, 54, 10 की 28, 29, 17 की 11 और 12, इन सारे पदों को पढ़ के देख लीजिए। बार बार एक बात निकल के आते हैं कि जो पौधा मेरे पिता ने लगाया है और कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। पिता, आज तक मैंने उन्हें रखा, संभाला और आगे भी रखेगा। द बुक ऑफ जूड, आखिरी पद जो है, जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं और उसकी महिमा में सिंहासन के सामने निर्दोष और निष्कलंक करके प्रस्तुत कर सकते हैं, और कोई नहीं है मेरे प्रियो। वही उद्धार देने वाला और उद्धार पाए हुओं को संभालने वाला ही वही है। क्या आप मेरे साथ मिलकर गाएंगे, यीशु क्रूस के तले मुझे रख? ये फ्रीली मिला है। क्या फिर मैं ऐसे आसानी से एक कूल लाइफ अपना जिंदगी जिए? बस यीशु तो इसके रखवाली करते हैं, मेरा उद्धार तो खोएगा नहीं, बस बिल्कुल निश्चिंत अपने जीवन जीते रहें क्योंकि यीशु ने रखा है। यह सवाल पूछने वाला सबसे बड़ी मूर्खता की चरम सीमा को दर्शाते हैं। क्या ये सवाल पूछ सकते हैं, परमेश्वर इतनी बड़ी अनुग्रह और दया हम पर किया है, तो ऐसे सवाल हम उठाने के लिए हिम्मत भी ले सकते हैं? परमेश्वर की दया की योग्य प्रत्युत्तर क्या होगा? रोमियो 12 की 1 और 2 पद हमें कहते हैं कि अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान और भावता हुआ बलिदान करके वेदी पर चढ़ाओ मेरे प्रियो। प्रतिदिन उसके योग्य चाल चलो। कोई घमंड नहीं कर सकता, कोई हल्के नहीं ले सकता। एक ऐसी बुलाहट है, जीवन की संपूर्ण रास्ते को बदलने वाली एक ऐसी बुलाहट। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। उद्धार इसलिए नहीं दिया गया ताकि एक कूल लाइफ आप जिए, एक क्राइस्ट लाइफ आप जिए, उसी के लिए दिया गया है। एक आरामदायक जीवन के लिए नहीं है, एक क्रूस पर चढ़ाया हुआ जीवन जीने के लिए, एक सुविधाजनक जीवन के लिए नहीं,
एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीने के लिए कीमत चुकाने वाली प्रेम से विवश होके क्रूस के जीवन जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। उद्धार को हल्का मत ले। वही व्यक्ति कह सकते हैं, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। एक तो और बात बोल के मैं जल्दी से बंद करना चाहूंगा। यह उद्धार जो है एक नई सृष्टि बनने वाली प्रक्रिया है। नई सृष्टि, सृष्टि यहां कहां से आई? यह सृष्टि की बात कहां से आई? दो पदों को साथ रख के आप पढ़ लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय की 6 पद और उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय की 2 और 3 पद। उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं सृष्टि की शुरुआत के अनुभव, जहां पे ये पृथ्वी जो थे बेडौल थे, सुनसान थे और गहरे, जो गहराई के ऊपर अंधकार भरे हुए थे। परमेश्वर सृष्टि की पहले काम क्या किया? उधर रोशनी हो जाए, लेट देयर बी लाइट, उन्होंने घोषणा की। दूसरा कुरिन्थियों 4 की 6 और 6 पद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस दुनिया की अंधकार की हाकिम जो है लोगों को अंधा करके रखा है, ताकि सुसमाचार की रोशनी प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर चमक रहे हैं। उनकी महिमा जो है, सुसमाचार की जो यीशु की महिमा की सुसमाचार जो है, उस रोशनी उनको दिखाई नहीं दे, अंधा पड़े रहे। उस अंधकार के बीच में उन्होंने क्या किया? वही शब्द जो बोला सृष्टि की शुरुआत में बोला था, रोशनी हो जाए आपकी और जीवन में। उस सृष्टि की काम उसने किया। उसने बोला रोशनी हो जाए, आपकी और मेरे आंखें खुल गई, रोशनी देख पाई। The light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus. यीशु के चेहरे पर चमकने वाली उस महिमा की रोशनी आप और मैं देखने पाई मेरे प्रियो। ये है नई सृष्टि। ये नई सृष्टि बन गए तो जीवन की लक्ष्य और दिशा भी बदल जाते हैं। कुछ ऐसे धर्म विज्ञान चलते हैं, वो कहते हैं कि गलतियों 2:20 जो है वो ये ऐसे बातें बताते हैं कि हमारा स्तर तो परमेश्वर ने बदल गया है, पोजिशनली ये सब हुआ है, लेकिन प्रायोगिक रीति में आज ये वास्तविक नहीं हो सकता। ये भविष्य के लिए आत्मिक सत्य है, लेकिन अभी के लिए प्रायोगिक सत्य नहीं है। बोलने वाले धर्म विज्ञान जो है ना, उसको कूड़े में डाल देना, अपनाना नहीं। ये शैतान की काम है ये बताना, ताकि परमेश्वर की क्रूस पर किया हुआ काम की संपूर्णता में जीवन में राज करने के लिए बुलाए गए वो जीवन जो है आप नजरअंदाज करके जिए। मेरे प्रियो, उसकी सुंदरता से ललायत होके उसकी ओर दौड़ते रहे मेरे प्रियो। कितनी गहरी परिवर्तन हमारे जीवन में हुआ है। इफिसियों की 2 अध्याय 1 से लेकर 3 पद पर जब पढ़ते हैं, 3 बातें बताते हैं। हमारे पुराने अनुभव को देखते, यह सब मरे हुए थे और हमारा चाल चलन, हमारे दशा कैसी थी, व्यवहार की मूल को वो बहुत साफ बताते हैं। संसार की रीति के अनुसार हम चलते थे। दुष्ट आत्मा की शक्तियां जो गुलाम बनाते हैं उसकी अधीनता में चलते थे। आज्ञा ना मानने वाले संतानों की अंदर जो कार्य करने वाली आत्मा है, वो आत्मा हमारे अंदर कार्य करते थे। वर्तमान अंधकार की भौगोलिक ताकतें उसके ऊपर है, जो इफिसियों 6 में जिस प्रकार से लिखा गया है। दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आसमान में मंडराते हैं, ये सारी चीजों की गुलाम बन के उसकी अधीनता में हम रहा। लेकिन परमेश्वर, वो हमारे उद्धार कितना महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, इसको हल्का मत ले ले। शरीर और मन की कोई भी इच्छा जो परमेश्वर के खिलाफ है, वो है अभिलाषा। और जो मसीह यीशु का है, वो शरीर को लालसाएं और अभिलाषाओं के समेत
क्रूस पर चढ़ाया गया है करके ये गलतियों 5:26 में बताते हैं। इस रीति से प्रभु के संग संग चलने वाला जीवन पवित्रीकरण की प्रक्रिया में है, कार्य प्रगति में है, नहीं तो ये नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर की कामों की वर्णन इस प्रकार से है, ध्यान दें मेरे प्रियो। जब आदि मनुष्य पाप किया था, जीवन के वृक्ष तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन था। क्या कारण है? चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार लेके एक खरूब को वहां रक्षा करने के लिए रखा था। कोई उसके हाथ से बच नहीं सकते। मृत्यु एकमात्र रास्ता है उस वृक्ष तक पहुंचना है। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु को सहा, उस तलवार उसके ऊपर पड़ा और वो जीवन के वृक्ष तक पहुंचा नहीं, खुद जीवन के वृक्ष बन गया। और आज वो हमें बुलाते हैं, आओ मेरे संग शामिल हो जाओ, मेरे संग अपने जीवन बिताओ। लगातार पवित्रता की और बढ़ते जाने वाली जीवन की परिभाषा बदलने की जरूरत है मेरे प्रियो। ये ऐसे बोल जो बोलते हैं हम इंसान है, गलती करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, ये नहीं है सही परिभाषा। लगातार पवित्रता की और बढ़ते जाने वाली एक जीवन के लिए मैं बुलाया गया है, ये हमारा परिभाषा होना चाहिए। हम उनके सर्वोत्तम सृष्टि है मेरे प्रियो। ये जो है हमारे हर किस्म की नैरेटिव्स या विवरण जो है उसको संपूर्ण रीति से बदलेगा। हम उनको महिमा देने के लिए सृजा गया है मसीह यीशु में। बढ़ते जाओ, बनते जाओ मसीह के समान। हमारे उद्धार को बहुमूल्य समझो। इसकी गंभीरता और गहराई को समझने के लिए प्रभु आपको मदद करे, आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे।